देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। इस क्वेश्चन में जस्ट यहां से एक ये बॉय खड़ा होकर के स्टोन फेंक रहा है, स्टोन सीधा एग्जैक्ट है इस विंडो में से क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर ये जो विंडो है यहीं से ये स्टोन क्रॉस कर रहा है एग्जैक्ट। और ये बिल्डिंग कितनी डिस्टेंस पे है, 20 मीटर। इस बॉय से 20 मीटर पे बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है। तो ध्यान दीजिए मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई इस क्वेश्चन में, 10 मीटर। और रेंज कितनी हुई बोलो, 40 मीटर। और पूछा क्या है उन्होंने, यू पूछा है, थीटा भी पूछ सकता है। तो आपको मैंने डायरेक्ट रिलेशन बता रखा है एच और आर का। अगर किसी को वो रिलेशन आता है ना वो सीधा सोल्व कर देगा। एच आर इक्वल्स टू क्या होता है, बोलिए, आर इक्वल्स टू 4h cot थीटा होता है या नहीं होता, होता है। आर कितना दे रखा है, 40, और 4 इंटू 10 इंटू cot थीटा, बोलिए 40 से 40 कैंसिल, और cot थीटा इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। तो u कितना आएगा, h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 10 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। सही है क्या, यहां से बोलिए u कितना आ रहा है। तो तुम क्या बैठे हो यहाँ पे हैं, मैं ही सोल्व करूंगा पूरा। तो साइन स्क्वायर 45 1/2, साइन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर कितना हुआ ओवरऑल, 400 हो गया। तो यू की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या, यही आ रहा है, ध्यान बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सभी को, चलिए नोट कीजिए इसको। आपको रेंज पढ़ाई थी क्या मैंने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ाई थी। तो एक देखिए छोटा सा कंसेप्ट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन फॉर्म ऑफ रेंज, इन फॉर्म ऑफ रेंज की फॉर्म में ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है, किस फॉर्म में, रेंज की। वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही होती है ना। लेकिन ये तो ट्रेजेक्ट्री, एक और है ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला, वो क्या है वो और बता रहा हूं मैं। y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये भी किसका फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के दो फॉर्मूले हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये अपन अभी प्रूव करेंगे। देखिए किस तरह से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है उसमें कॉमन ले लो x tan थीटा, क्या कॉमन ले लिया, x tan थीटा कॉमन ले लिया। तो यहां 1 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस, अब देखिए x को कॉमन ले रखा है तो g रहेगा, gx रहेगा ऊपर, और नीचे 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा क्यों आ गया नीचे, कॉमन ले लिया इसलिए नीचे तो आएगा ही। tan को लिखो साइन अपॉन कोस, इस tan थीटा को यहां से, अरे समझ में आ गया यहां तक, tan थीटा को यहां से हटा के क्या लिख दोगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एक cos थीटा कैंसिल हो गया। तो देखिए x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन ये आ जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा बच गया, ये 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो गया, साइन 2 थीटा। इस g को आप यहां से हटा के यहां नीचे भी तो लिख सकते हो, ये किसका फॉर्मूला है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, r का फॉर्मूला आ गया। क्या प्रूव हो गया, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये एक और फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेजेक्ट्री का ही
वो करवाऊंगा मैं। नोट कर लिया? लिख लीजिए। चाहे इससे न्यूमेरिकल आ सकता है और इससे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। अब कैसे आएगा? नोट केवल ये कर लो और ये कर लो, ठीक है। बीच वाला डेरिवेशनल पार्ट है, वो आपकी मर्जी है, लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक ही क्वेश्चन दिया है मैंने आपको इक्वेशन क्या दी है मैंने? y इक्वल्स टू रूट 3x माइनस 5x स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन देगा इस तरह से क्वेश्चन, और आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? थीटा और u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लिया और प्रोजेक्शन स्पीड पूछ ली। यानी कि आपको एक तो थीटा फाइंड करना है और एक u फाइंड करना है। ये इक्वेशन कौन सी वाली यूज में लोगे, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? क्या इसमें कुछ कॉमन ले रखा है क्या? x कॉमन वाली यूज में नहीं लेनी है, ये वाली यूज में ले लोगे। देखिए x यहां भी है और यहां भी है, यहां tan थीटा की जगह क्या है? रूट 3 है। तो इसका मतलब tan थीटा की जगह रूट 3 है, तो थीटा 60 डिग्री आ गया है, नहीं आया? बिल्कुल इजी है। अब u भी बताना है। u बताने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? यहाँ 5, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? ये पूरा है g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर। थीटा को 45 लिख दिया, इसको किसके इक्वल करेंगे? 5 के इक्वल क्यों कर दिया इसको? कंपेयरिंग की अपन ने, कंपैरिजन। g को 10 लिख दो, g को कितना लिख दिया? सोल्व करो आप, बताओ आंसर बताओ। पूरा फाइनल आंसर चाहिए मुझे u। g की वैल्यू 10। यस, u इज अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये आया क्या? चेक कीजिए, यही आ रहा है आंसर। थीटा तो सॉरी, अरे थीटा 60 आया हुआ है, 60 आ रखा है, 60 आ रखा है ना। थीटा तो 60 आया था ना, 60 से करना सोल्व, 60 डिग्री से सोल्व करना। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। u स्क्वायर की जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर 60, 3/4, तो u की वैल्यू अंडर रूट 3/2 आ गई क्या? रूट 3/2 आ गई।
मीटर पर सेकंड। चेक कीजिए सही है क्या? हाँ सही है। 1/2 आंसर आएगा। पिछला आंसर तो √2 बताया था, वो तो 45 से। cos 60 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर फिर वापस रूट हो जाएगा, u स्क्वायर है ना यहाँ। टू तो कैसे आएगा ही नहीं, देखिएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। ठीक है यहाँ तक ठीक है। तो बताइए यहाँ से u स्क्वायर क्या आया, 1/cos स्क्वायर 60। हाँ सही है। u स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 4 इक्वल्स टू u स्क्वायर, u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ही आएगा ना। अब कौन सा सही है चेक कर लो। 2 आएगा, सही है। ठीक है। एक इस क्वेश्चन में आप वही सेम आपको थीटा और यू फाइंड करने हैं। अब इक्वेशन देखो कैसी दे दी मैंने। अब बताइए थीटा क्या आएगा। फॉर्मूला आपने लिखा नहीं। अब आप सेकंड वाली इक्वेशन यूज में लोगे, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 - x / r। ठीक है। अब tan थीटा की जगह 1 है यहाँ, तो थीटा तो कितना आ गया, 45 आ गया। और r देखिए यहाँ x का मल्टीपल 10 है और यहाँ x का मल्टीपल 1/r है, यानी 1/r इक्वल्स टू 10 है। और r का फॉर्मूला क्या होता है, तो r इक्वल्स टू 0.1 होगा। r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो बताइए ये तो sin 90 हो गया क्या 1, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 0.1 इंटू 10। u स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई क्या, तो u की वैल्यू भी क्या आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। चेक किया कैसे इक्वेशन से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। अगर आपको ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन गिवन है तो उससे किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, कैसे सोल्व होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला, दोनों इक्वेशंस वाले आ गए क्या क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं लास्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ए फायरिंग मैन इज फायरमैन है। ठीक है, देखिए एक फायरिंग बुलेट्स फायर कर रहा है, ये ध्यान दीजिए, ये क्या फायर कर रहा है, बुलेट्स फायर कर रहा है। ठीक है, अब ये चारों तरफ फायर कर रहा है बुलेट्स, एक तरफ ही नहीं, अपनी गन से किधर, चारों तरफ। तो कितना मैक्सिमम एरिया ये कवर
कर पाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना एरिया कवर होगा। चारों तरफ वो क्या कर रहा है, गोलियां छोड़ रहा है, एनिमी उस एरिया में नहीं आ सकते उसके जो दुश्मन है, तो कितना एरिया वो बचा पाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैक्सिमम एरिया कवर करना है तो उसको अपनी जो बुलेट हो कितने डिग्री पे रखनी पड़ेगी, 45 पे ही मैक्सिमम एरिया कवर होगा ना। तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये रेडियस रेंज के इक्वल होगी या नहीं होगी, तो रेंज निकाल लो, ठीक है। तब थीटा दे रखे हैं, थीटा 45, बुलेट तो ऐसे ही जाएगी, तभी तो एरिया मैक्सिमम कवर होगा, ठीक है। तो बताइए आप कितना एरिया आएगा, एरिया का आंसर बता दीजिए। कितने एरिया में वो बुलेट्स अपनी फैला सकता है। अरे क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबको। देखिए ये बीच में एक पर्सन गन लेके खड़ा है और चारों तरफ घूम के क्या फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहा है। अब गोली मैक्सिमम एरिया कवर करनी चाहिए, तो कितने डिग्री पे रखना पड़ेगा उसको, 45 पे, तभी तो एरिया मैक्सिमम कवर होगा। तो एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर, तो पहले ये आर निकाल लो। तो आर क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू की वैल्यू कितनी आई, यू है 20 का स्क्वायर, 400 इंटू 1 इंटू 10। आर की वैल्यू आई है, अभी तो किसकी वैल्यू आई है, आर 40 मीटर आया है। तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, 400 यानी कि 40 इंटू 40 और ये पाई, क्या आंसर आया, 1600 पाई मीटर स्क्वायर। ये आंसर आया नहीं आया। साइन 45 इंटू 2, साइन 90 कितना हो गया, 1। और 45 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है मैक्सिमम। मैक्सिमम एरिया तभी कवर होगा जब वो 45 से बुलेट को फायर करेगा। समझ में आ गया क्या, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए ये।